बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सज्जादा नशीन हज़रत शेख सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के दूसरा हिस्सा में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत शेख सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक रात बसर करने के लिए डेरा गाजी खां में बलोचों की सराय में ठहरे। वो बलोच पहले ही आपके जद्दे बुजुर्गवार के मुरीद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी रवायत को कायम रखते हुए तमाम रात कुरान मजीद की तिलावत फरमाते रहे। सराय मज़कूर बलोच हाकम के घर के पास थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत की आवाज़ के सबब बलोच हाकम सारी रात सो न सका। रात भर बेचैन व बेकरार रहने वाले हाकम ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मेज़बान बलोच को बुलवा कर पूछा, ओ फलाने, ये मलवाना कहाँ से लाया है? उसने तो मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया, जा उसे हमारे पास ला। उसने कहा, साहब, कोई आमी तो हमारे सतर खाना में आ ही नहीं सकता, ये हमारे मुर्शद ज़ादे हैं। फिर उस हाकम ने कहा, उसे हमारे पास लाओ। उस मेज़बान बलोच ने अपने आने से पहले एक आदमी के हाथ कहला भेजा कि हज़रत साहब को फ़ौरन रुखसत कर दो, क्योंकि हाकम ज़बरदस्त है और सख्ती से पेश आता है। वो इस वक्त नाराज़ है, बेहतर है हज़रत साहब मुँह छुपा कर निकल जाएं। मेज़बान बलोच हाकम के हुक्म की तामील के लिए हाकम के पास से रवाना हुआ। वो अभी रास्ते में ही था कि हज़रत साहब इस पहले से भेजे हुए आदमी के साथ खुद ही वहाँ तशरीफ़ ले आए। ये देखकर मुरीद हवास बाख्ता हो गया और अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, ये आप रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? क्योंकि हाकम ज़बरदस्त और ज़ालिम है, इस वक्त सख्त गुस्से में है। बेहतर ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह अभी तशरीफ़ ले जाएं, जो कुछ होगा हम अपने सर ले लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अंदेशा न कर, जो कुछ अल्लाह ताला को मंजूर होगा ज़हूर में आ जाएगा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हाकिम के पास पहुँचे तो उसने बानिगाह गज़ब देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह का नामो निशान और वतन दरियाफ्त किया और कहा, ऐ शख्स, तू रात भर क्या करता रहा? तूने तो मोहल्ला वालों को भी आराम नहीं लेने दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो कलाम इलाही पढ़ रहा था। तुम चूँकि गाफिल और हरीस हो, इसलिए तुम्हें उसके सुनने से खुशी नहीं हुई, बल्कि शैतान तुम्हारे दिलों में नफ़रत और दुश्मनी के बीज बो रहा है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनकर और आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुनव्वर देखकर हाकम का दिल नरम हो गया और वो खामोश रह गया। इसी असना में उस हाकम की एक घोड़ी आई जो किसी से मती ना होती थी। हाकम बोला, घोड़ी मुँह ज़ोर है, साफ़ नहीं चलती। हाँ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सवार को वाकफियत नहीं। हाकम ने कहा, आप रहमतुल्लाह सवार हो सकते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ। हाकम बोला, अच्छा, आप रहमतुल्लाह अलैह सवार हो जाएं, मैं देखूं। हाँ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह घोड़ी पर सवार हुए और उसी मुकाम पर इस घोड़ी को ऐसा मती किया कि हाकम खुश हो गया। फिर अपने एक नौकर को हुक्म दिया कि तवेले में जो फ़लाँ घोड़ी मौजूद है उसे तैयार करके फ़ौरन लाओ। मुलाज़म वो घोड़ी फिलफौर ले आए। हाकम ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह इस घोड़ी पर सवारी करे। हालांकि इस पर कोई भी सवार ना हो सकता था, क्योंकि वो बहुत मुँह ज़ोर और बद लगाम थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के भरोसा पे उसी घोड़ी पर सवार हुए और बातनी तसर्रुफ़ से उसे भी मती कर लिया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह घोड़ी से उतरकर मजलिस में तशरीफ़ फरमा हुए। हाकम ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि इन दोनों घोड़ियों में से कौन सी घोड़ी अच्छी है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक की तरफ इशारा फरमाया। हाकम ने अपने नौकरों को कहा कि ये घोड़ी यहीं रहने दो, जबकि दूसरी को तवेला में ले जाओ। हाकम ने आपका मोतक़िद होकर वो घोड़ी, दो कीमती लिबास और एक जोड़ी सोने के कंगन आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किए।
ان کی نہایت عاجزی و انکساری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منظور فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مذکورہ بالا مریدوں نے معتبر خدمت گزار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روانہ کیے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ مقدس پہنچائیں۔ سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں تشریف لے جاتے اور رات گزارتے، وہاں کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد اور مرید ہو جاتے۔ چوپائے اور نقدی وغیرہ مختلف اقسام کی نظریں پیش کرتے۔ منزل بمنزل ہوتے ہوتے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سا مال و اسباب لے کر اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو مال اسباب آپ لائے تھے سب کچھ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے وہ مال اسباب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بڑے بھائیوں شیخ سلطان عظمت رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ رحلت فرما چکی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ مردانہ مکان میں رہائش پذیر تھے اور فقیروں اور درویشوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کی خدمات اپنے لیے فرض قرار دے لی۔ چنانچہ آپ اپنے والد گرامی کو وضو کرانا، نہلانا، سنوارنا، پوشاک پہنانا، سر مونڈنا کے علاوہ ہانڈی، روٹی، بستر بچھانا اور پاؤں دبانا خود اپنے دست مبارک سے کرتے۔ اپنے والد محترم کے وصال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سجادہ نشین دوسرے ہیں نے اپنے سب سے چھوٹے فرزند حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے سجادہ نشین کی ذمہ داری سنبھالی۔ سکھوں کی شورش کم ہوئی تو حضرت شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان نے دربار عالیہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قرب و جوار میں سکونت اختیار کی۔ سکھوں کی دوبارہ یورش کی وجہ سے حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان کو ایک بار پھر ہجرت کی مشکلات اٹھانا پڑی۔ انہوں نے دربار عالیہ سے ہجرت کر کے کچھی ملک داؤد پوترا میں بود و باش اختیار کی۔ ملک داؤد پوترا چونکہ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید محسن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھوٹکی والا کے مرید تھے، اس لیے وہ حضرت شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں فرزندوں کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ مختلف علاقوں میں لے گئے۔ حضرت سلطان عظمت رحمۃ اللہ علیہ کو پرچانی خاں احمد پور کالترا کے دارالخلافہ میں لے گئے۔ حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ سبزل میں لے گئے، جبکہ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین کو خیرپور ٹامے میں لے گئے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے تیسرے اور آخری حصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔